आपका स्वागत है आपके इस चैनल में जिसका नाम है थ्रिलर सस्पेंस स्टोरी। इस वीडियो के तहत हम आपको कुछ ऐसे चंद कहानियां सुनाते हैं या फिर बताते हैं जिसमें कि आपको भी अचरज होता है कि सच में भूत, प्रेत, आत्मा ये सब होता है या नहीं होता। आज भी आपके लिए हम एक अलग से अजीब सी कहानी लेके आए हैं। ये उन दिनों की बात है जब गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी या फिर बहुत अंधेरा सा रहा करता था। गांव छोटा सा था, गांव में चंद घर थे और चंद लोग रहा करते थे। जैसे कि गांव के बाहर एक बजरंगबली का मंदिर होता है, तो बजरंगबली के मंदिर के बाद में अगर आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ जो 500-600 साल पुराना पेड़ होता है, तो वहाँ पे जाके लोग ताश खेलते बैठते हैं या फिर शाम का वक्त बिताते हैं और घर चले आते हैं। कुछ ऐसे एक छोटे से गांव की कहानी है जहाँ पे एक ऐसे ही बाहर एक गांव के बाहर एक पेड़ था और वो पेड़ के ऊपर पंछी अपना घर घोंसला बनाते थे और बड़ी चहल पहल होती थी शाम में, लेकिन रात में अंधेरे में सिर्फ कीड़ों की आवाज, जैसे चिल कर देने वाली आवाज जो रहती है वो आवाज आती थी, या फिर कुछ पंछियों की आवाज होती थी, या कुत्ते भौंकने की आवाज आती थी और पता नहीं, मतलब एक अंधेरा सा एक माहौल सा बन जाता था। और लोग वहाँ पे शाम को 6-7 बजे के बाद में या फिर जैसे अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पे जाने के लिए डरते थे। बहुत बड़ा पेड़ था जहाँ पे लोग दिन में तो ताश भी खेलते थे, वहाँ पे बैठते थे, बच्चे खेलते थे, लेकिन शाम जैसे होती थी अंधेरा होता था तो कोई नहीं जाता था। कहावत ऐसी भी थी कि लोग कुछ कहा करते थे, जो बड़े बुजुर्ग थे घर में वो कहा करते थे कि कोई जोड़ा था या फिर कोई मियाँ बीबी थे जो वहाँ पे उस पेड़ पे लटक के जिन्होंने जान ली थी। और वो कहते हैं कि आज भी उनकी जो आत्माएं हैं वो दोनों की, मियाँ बीबी की, वो वहाँ पे भटकती है और रात के अंधेरे में वो बाहर निकलती है। और ये सब सुनने के बाद में जो है एक डर का माहौल पैदा हुआ था और लोग वहाँ पे नहीं जाया करते थे। कुछ ऐसी ही बात थी। और वैसे ही अमावस के दिन वगैरह तो पूछे मत, इतना डर होता था कि लोग घर से भी बाहर निकलना पसंद नहीं किया। हुआ यूं, एक दिन क्या हो गया कि एक बंदा जो था वो कुछ अपना सामान बेचने के लिए शहर चला गया और शहर जाने के बाद में उसको आने के लिए, वो सामान सब बेच के आने के लिए उसको देर हो गई। वो डरते डरते आ रहा था क्योंकि गांव की जो राह थी, जो रास्ता था, उसी पेड़ के करीब से आता था। तो चलते चलते थक गया। तब पक्की सड़क नहीं हुआ करती थी, गांव में बड़ी गाड़ी नहीं आती थी या फिर कुछ आने जाने का साधन नहीं था, तो वो चलते ही आ रहा था गांव में। बहुत थक गया था। जैसे धीरे धीरे रात हो गई तो उसको समझ में आ गया कि अरे आज तो अमावस की रात है और आज तो पूरा अंधेरा रहने वाला है। उसके मन में डर तो था, उसके पैर नहीं चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में कुछ बांध दिया हो और उसके पैर धीमे धीमे चल रहे। उसको इतनी सर्दी में भी पसीना छूट रहा था और धीरे धीरे करके वो राह पे या फिर वो पेड़ के करीब आता गया। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब आता गया वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसको ख्याल आने लगे, वैसे वैसे भूत प्रेत अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या उसके जहन में आने लगा। और डरते डरते वैसे धीरे 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 पेड़ के करीब आ गया। जैसे वो पेड़ के करीब आया तो उसने देखा कि काला घना साया, जो पेड़ जो था वो पेड़ रात के अंधेरे में या फिर अमावस की रात में जो अंधेरा रहता है तो वो पेड़ एक आकृति की समान दिखता है या फिर एक आकार दिखता है जो काला रहता है, वो समान दिख रहा था। और उस पेड़ के नीचे एक ऐसे मानो एक ऐसे दिया सा जला और वो दिया चलते आ रहा। वो डर गया, तो समझ में नहीं आया कि क्या हो क्या रहा है, ये दिया कैसे चल रहा है या फिर क्या हो क्या रहा है, तो समझ नहीं आया। डर गया वो, उसे डरी हुई आवाज उसको कौन है पूछा। उतने में वो दिया झट से बाजू में हो गया, गायब हो गया। फिर पता नहीं कुछ बाकी की जैसी आवाज आई और कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी और फिर कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। काला थोड़ा बड़ा घना साया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। उतने में किसी ने बड़ी जोर की चीख लगाई और 2 दिए ऐसे आ खड़े हुए, मतलब उसके सामने नहीं लेकिन वो पेड़ के आजू बाजू में वो 2 दिए खड़े हुए। डर गया, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। उसको लगा कि अब मैं मर गया, उसको वो लोग आके या फिर वो जो भी भूत प्रेत जो भी आत्मा है उसको आके मार डालेगी। तो उसने जैसे वहां से भागा, वो पीछे पलट के भी उसने नहीं देखा और घर पहुंचा और पसीना पसीना हो गया था। तो घर पहुंचने के बाद में उसने सब बातें सबको बता दी
दूसरे दिन भी गांव में वही चर्चा थी कि हाँ वहाँ पे भूत प्रेत कुछ तो है, और उसने अपनी आंखों से देखा है। जो दिए चल रहे थे, तो दिए हवा में उड़ रहे थे, या फिर कुछ चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और उसने वो सब देख के गाँव वालों को बता दिया। गाँव वाले डर गए। गाँव वालों ने पहले बोला था कि, और बड़े बुजुर्ग जो थे वो भी बोलने लगे कि नहीं नहीं वहाँ पे जाना अच्छी बात नहीं है, वहाँ पे मत जाए कीजिए। हमने कितनी बार आपको सुनाया है कि वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे बुरा साया रहता है या फिर बुरी आत्माएं रहती है। बस तो कुछ ऐसे दिन चले गए। एक दिन क्या हुआ, एक घर था जहाँ पे कुछ बुजुर्ग, एक मतलब जो अपने घर में जो रहते ना कि ससुर सास वगैरह वैसे बुजुर्ग थे, और बड़ा सा कुटुंब था, बड़ा सा उनका परिवार था, जिस परिवार में 2-3 भाई, उनकी बीवियां, उनके बच्चे और माँ बाप ऐसे रहा करते थे। तो एक भाई की बीवी जो थी वो बुजुर्ग को, मतलब वो उसके सास ससुर को अच्छा नहीं किया करती थी, बहुत परेशान किया करती थी, बहुत तंग किया करती थी। और वो जो बुजुर्ग थे, वो जो बड़े बाबा थे, तो उनको बहुत बुरा लगता था। वो जैसे उठते बैठे कुछ सुनाया करती थी, कुछ बोल दिया करती थी, जाके किधर मर जा, कहीं मरता क्यों नहीं, तू कहीं जाता क्यों नहीं, तेरा कुछ होता क्यों नहीं। तो उसको गुस्सा आ गया एक दिन। तो उसने बोला कि यार ये मेरे को रोज ऐसा सुनाती है। तो एक दिन वो छिड़के उसने क्या किया कि बोला कि नहीं मैं चला जाता हूँ घर से, मुझे कोई मारता क्यों नहीं, मुझे मौत क्यों नहीं आती, मुझे खाना वक्त से नहीं मिलता, मुझे कुछ भी, मुझे मेरी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता, और मेरा मतलब यहाँ पे जी के कुछ फायदा ही नहीं है। तो ऐसा कुछ सोच के उसने तय किया कि नहीं, इस माउस को मैं जाके अपनी जान दे दूंगा, या फिर मैं जाके वो पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा, तो वो जो आत्मा है उसको बोलूंगा भाई मेरे को आके लेके जाओ। तो ये कुछ सोच के वो बुढ़े ने सोच लिया कि नहीं भाई मुझे मरना है, और मुझे वो आत्मा के पास जाके बैठ जाना है, उसको बोलना कि तू ले मेरी जान ले ले, मैं तो छूट जाऊंगा, रोज की कसरत से तो मैं तंग आ गया हूँ। तो ऐसा कुछ सोच लिया उसने, और जैसे अमावस आ गई तो अमावस तो वो चला गया। बड़ा अंधेरा था, तब तो मानो लग रहा था, मानो पता है कि उसको मरना था इसलिए वो वहां पे जा रहा था, लेकिन फिर भी मन में डर तो रहता ही है। उसकी धड़कने भी तेज थी, उसको भी और चलना मुश्किल हो रहा था। वैसे ही वो काटी अपना लकड़ी जो रहता है वो अपना लेके धीरे 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 वो पेड़ की तरफ चला गया। देखा वहां पे जाके कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस कुत्ते भूख रहे हैं, कुत्तों की भूखने की आवाज आ रही है, सब तरफ अंधेरा है, कीड़े हैं जो रात में आवाज करके वो आवाज कर रहे हैं, सब कुछ तो मतलब ठीक ठाक ही था, माहौल था डरावना, लेकिन फिर भी उसको तो मरना ही था ना। तो वो तो वहां पे चला गया। उसने देखा कि कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। उसने बोला कोई है आओ यार मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना है, लेकिन कोई नहीं आया। तो फिर वो बैठ गया वहां पे जाके पेड़ के नीचे बैठ के उसने अपनी लाठी बाजू में टिका के थोड़ा सा लेट गया। जैसे लेटा वो थोड़ी देर में ऐसा सोच रहा था कि कोई आएगा उसको उठाएगा या फिर उसको मार डालेगा, फिर वो भी मर जाएगा, ऐसा कुछ सोचते सोचते उसको नींद लग गई और सो गया। अब हुआ यूं कि जैसे वो गहरी नींद में था तब कुछ आवाज आ गई बड़ी सी, और वो आवाज की वजह से उसकी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद में उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो एक दूर वहां पे एक दिया सा ऐसे चल रहा था, मानो ये दिया हो, और ये दिया मानो ऐसे चल रहा है। गहरा अंधेरा है, पूरी रात है, वो काली रात में 2 दिए दूर ऐसे चल रहे हैं। अब उसने देखा, देखने के बाद उसको पता चला कि हाँ भाई भूत तो आ गया, यही है वो आत्मा या फिर भूत जिसको लोग कहा करते हैं। तो मुझे मरना है, मुझे मार डालो। तो उठ के खड़ा हो गया और उसने बोला हे आत्मा मुझे मार डाल, मुझे मरना है, मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं जीना है, मैं आ रहा हूँ। और वो लगभग अपनी लकड़ी लेके वो जिस दिशा में उसको दिया दिखा था उस दिशा में चल पड़ा। तो जैसे वो चल पड़ा वो दिया आगे चलने लगा और वो पीछे चलने लगा। अब उसको अचरज हो रहा था कि ये भाई भूत है, ये तो आत्मा है और ये क्यों भाग रही है, मेरे से डर के क्यों भाग रही है। और वो भाग रहा है उसके पीछे, यार मेरे को मार डाल, मेरे को नहीं जीना है, मेरे को नहीं जीना है, मेरे को मरना है, तू आजा मेरे को मार डाल, ऐसा बोलते उसके पीछे भागने लगा। तो 2 दिए आगे भागते चले गए। अचानक से वो जो पेड़ था, पेड़ के बराबर जो ये रहता है उसका जो नीचे घेरा रहता है या फिर जिसको हम बूढ़ कहते हैं, या फिर वहां पे जाके वो गायब हो गए। अब दोनों के दोनों दिए वहां पे गायब हो गए। ये बूढ़ा वहां पे अपना लकड़ी टिकाते चला गया। उसने देखा कि यार यहीं पे थे, यहीं से गायब हो गए, कहाँ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा आओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो, मुझे नहीं जीना है। उतने में उसको समझ में आया कि वहां पे कुछ एक ऐसा दरवाजे के जैसा था, एकदम नीचे जैसे कोई भुयार रहता है, सुरंग रहती है, उस टाइप में कुछ था। तो
उसको एक अजीब सा लगा कि भाई ये क्या है। तो उसने वो हटाया, सामने का जो लकड़ी था वो हटाया। हटाने के बाद में उसको समझा कि नीचे एक सुरंग जाती है, और वहां से वो जैसे सुरंग में चला गया अंदर, थोड़ा सा नीचे चले जाने के बाद में जैसे तहखाना होता है पुराने घर में, तो तहखाने के जैसा था, अंधेरा था, तो वो वैसे ही अपना लकड़ी टिकाते टिकाते नीचे चला गया। चले जाने के बाद में ये तो धड़ाम से गिर गया नीचे, मानो ऐसा लगा उसको नीचे किसी इसमें आके, तहखाने के रूम में आके वो गिर गया। और उठ के उसने जब देखा सामने तो 2 दिए वहीं पे सामने थे, और उसने ठीक से जब अपनी आंखें साफ करते हुए देखा तो उसको दिखा कि 2 इंसान जैसे कोई वहां पे बैठा है। वो डर गया। वो तो मियाँ बीवी थे, 2 लोग, एक लड़की एक औरत थी, एक मर्द था जो सामने बैठे वाले थे। उसने जोर से बोला कि मुझे मार दो, मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना है, मेरी बहू ने मुझे तंग करके रखा है, मुझे वक्त पे खाना नहीं देती है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरा कुछ भी हो नहीं सकता, और मेरा कुछ काम भी नहीं है कुछ, तो मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना है। तो वो दोनों भी एकदम अच्छा करने लगे। वो दोनों भी पूछने लगे कि बाबा आप कौन हो, क्या चाहिए आपको। उसने पूछा कि आप कौन हो। मैं तो समझा कि आप भूत हो और इसीलिए मैं मरने के लिए यहाँ पे चला आया। तब फिर पूरी बातें जाके सामने आ गई कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई देखिए, हम दोनों मियाँ बीवी थे, हमको कुछ काम नहीं मिल रहा था और बड़ा अकाल पड़ा था, खेत में भी कुछ नहीं उग रहा था, तो हम दोनों अपनी जान देने के लिए इस पेड़ के करीब आ गए थे। और फिर कैसा है कि जान तो हम दे नहीं पाए, तो सोच रहे थे कि कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे। तब हमने यहाँ पे देखा कि एक सुरंग जैसा है और अंदर जाके हम रह सकते हैं, तो यहाँ पे आके रहने लगे। हम रात में जब बाहर निकलते हैं दिया लेके, तो दिया लेके देखते हैं कि किसी ने कुछ खाने के लिए दिया होगा, तो लोग बहुत डरते हैं हमसे। लोग आते हैं यहाँ पे चले जाते हैं, हम भी डराते हैं उनको, डराते हैं क्योंकि वो फिर भूत भूत बोल के भाग जाते हैं, और फिर दिन में या फिर जो भी वक्त होता है तो वो पूजा पाठ करके हमको यहाँ पर खाने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। हम रात में उठ के दिया लेके वो ढूंढ के जो भी खाने के लिए रखा होगा वो हम लेके खाते हैं। तो ऐसे ही गुजारा हो रहा है, तो इस तरह से हम जीते हैं। ये थी अजीब कहानी। मतलब लोग जो बातें होती है, जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं या फिर कहते हैं, उसके ऊपर से एक डर का माहौल बन जाता है और लोग डरना चालू कर देते हैं। लेकिन कोई जानने की कोशिश नहीं करता है या फिर कोई तह तक नहीं जाता है कि सच में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता, मैं आपको आज भी ये नहीं कहता कि भूत होता है या फिर नहीं होता है, वो तो आपकी सोच है। वो तो आप सोचिए कि सच में होता है या नहीं होता है। होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई है कि साइंटिस्ट जो है वो एक मशीन है, वो मशीन लेके जाते हैं और वो मशीन पर से भूत है क्या नहीं वो तय करते हैं। अब वो ये कहते हैं कि जब कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे उनको रेजोनेंस जिसको बोलते हैं, फिर उनको जैसे वाइब्रेशन, वो बोलते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं, तो वो बोलते हैं कि निगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं तो वो मशीन डिटेक्ट करती है निगेटिव वाइब्रेशन। और लोग बोलते हैं कि इसी निगेटिव वाइब्रेशंस को आप या फिर आम आदमी भूत बोलता है, जबकि ये बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी मतलब जहाँ पे वाइब्रेशंस नहीं आते, जहाँ पे निगेटिव वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेशन जो बोलिए वो नहीं आते हैं। तो मंदिर में अगर चले जाते हैं आप, मस्जिद में या फिर मंदिर में या फिर जो भी भगवान का ये है घर है, डेरा है, वहाँ पे अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे ये पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं, ऐसा साइंटिस्ट भी बोलते हैं। वो जब मशीन लेके चले जाते हैं तो मशीन भी वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेशन ही नहीं मिलते उनको, ठीक है। लेकिन जब वो ऐसी जगह पे जाते हैं, खंडर हो या फिर पुराना सा गिरा हुआ मकान हो या फिर कोई क्या बोलेंगे आप उसको, मुर्दा घर हो या फिर कई ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे शमशान हो, तो वहाँ पे चले जाने के बाद में वहाँ पे उनको जो है निगेटिव साइंस या फिर निगेटिव वाइब्रेशन मिलना चालू होता है। उनकी मशीन जो है एक निगेटिव वाइब्रेशन देना चालू कर देती है, तो उसको वो निगेटिव वाइब्रेशंस वाला जगह ऐसा बोलते हैं, जगह खराब है ऐसा बोलते हैं कौन, साइंटिस्ट। लेकिन आम आदमी ऐसा बोलता है कि वो वहाँ पे भूत है। और जहाँ पे मंदिर वगैरह चले जाते हैं तो वहाँ पे निगेटिव वाइब्रेशन नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि वहाँ पे भगवान का घर है। जो भी हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 एनर्जी इस जहाँ में है, एक पॉजिटिव एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी, या फिर एक ऐसा कहिए कि आम भाषा में अगर बोला जाए तो एक अच्छी एनर्जी या फिर एक अच्छी शक्ति और एक बुरी शक्ति, ऐसी 2 शक्तियाँ है, हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तय तक चला जाए तो किसी ने आज तक मतलब ऐसा भूत प्रेत ये पता नहीं
अब वो तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे जो था पेड़ के नीचे, वो दोनों मियाँ बीवी अपना गुजारा करते थे, जो दिया लेके बाहर आते थे और अपना खाना ढूंढ के वो खाना खा के अपना गुजारा किया करते थे। अब वो बुढ़ा भी जुड़ गया अंदर, तो मतलब 3 लोग हो गए अभी 3 भूत गाँव वाले बोलेंगे या फिर कोई और टाइप उनकी तह तक पहुंच के उनको जान लेगा कि भाई ये तो भूत नहीं है, तो उनके ऊपर निर्भर है। तो ये थी आज की कहानी, जो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। नहीं लगी तो भी आप कमेंट कीजिए, अच्छी लगी तब भी कमेंट कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली कहानियां भी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।